Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज बात होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट आई है और उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास बात है जिससे आपको बिटकॉइन का याद आ जाएगी। रिजर्व बैंक ने वादा किया था डिजिटल करेंसी लाने का, वो वादा शायद पूरा होने जा रहा है, लेकिन साथ में रिजर्व बैंक एक तरह की एक चेतावनी दे रहा है या एक नई चिंता उसके दिमाग में है जिसका इलाज करने वो जा रहा है, ये खबर आ रही है। लेकिन आरबीआई की इस एनुअल रिपोर्ट पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर लाया है। 5 पैसा में खोलिए अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके ज़रिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर जो ब्रोकरेज लगती है उस पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये जो ऑफर है शेयर्स की लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड होगा, तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहीं पर आपको वो नियम और शर्तें भी मिल जाएंगी जो आपको इस काम के लिए पढ़नी ज़रूरी है। और रिजर्व बैंक ने जो कहा है, एक तो मैंने आपको बताया कि अब डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी हो रही है, जो काफ़ी समय से कभी हाँ कभी ना वाली कहानी चल रही थी। कहा गया था कि रिजर्व बैंक अब डिजिटल करेंसी का फ्रेमवर्क लाएगा, तो अब डिजिटल करेंसी की तैयारी हो रही है। ये इस एनुअल रिपोर्ट में आया है। इस एनुअल रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि महंगाई एक ऐसी चिंता है कि अब लगता है कि जो थोक की महंगाई है वो आगे खुदरा महंगाई पर असर डालेगी और वो दबाव बढ़ाएगी। तो रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर चिंतित है, लेकिन साथ में रिजर्व बैंक का कहना है कि जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पैसे के लेन देन के कारोबार में फाइनेंशियल सेक्टर में आई हैं, उनको लेकर वो काफ़ी चिंतित है। और अब रिजर्व बैंक विचार कर रहा है कि डिजिटल बैंकिंग के लिए, फिनटेक्स के लिए यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए, और जो बिग टेक्स हैं यानी जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में आ गई हैं, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी की जाए। तो वित्त वर्ष 2023 जब मैं कहता हूँ वित्त वर्ष, इसका अर्थ होता है वित्त वर्ष 2022-23, यानी इस साल अप्रैल में जो वित्त वर्ष शुरू हुआ, जो मार्च 2023 में ख़त्म होगा, इस दौरान वो एक इस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क इन कंपनियों के लिए बनाकर तैयार कर लेगा। उनका कहना ये है इस पॉलिसी में कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा बढ़ता है, इसी के साथ ही साइबर सिक्योरिटी के ख़तरे को लेकर चिंता भी बढ़ती है। और यही दरअसल उसकी वजह है कि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि साहब ये जो रिस्क है, जो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, इसके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क है, यानी पूरे देश का जो इतना बड़ा वित्तीय सिस्टम है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जिसको कहेंगे, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ख़तरा आ सकता है अगर बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स इस तरह से इसमें जुड़ी हुई हैं और उनमें कहीं अगर इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो गई। और इसीलिए वो ऐसे किसी भी खतरे की संभावना या आशंका को पहले ही टाल देने की तैयारी करना चाहता है। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, कौन से फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होंगे, और ये सब करते हुए कहीं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के रास्ते में रोड़ा तो नहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं, तो उनका भी ख्याल रखा जाए। यानी टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंशियल सेक्टर आगे भी बढ़े तेज़ रफ्तार से, और उसमें किसी तरह का जोखिम या ख़तरा कम से कम किया जा सके, ये इंतज़ाम करने की तैयारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। एक चीज़ कही जा सकती है कि साहब जब क्रिप्टो करेंसी आई तब, अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज आ गई हैं, उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों में होता है इस देश में, तमाम केबल नेटवर्क पूरे देश में फैल गए, उसके बाद उन पर कानून बनाने की बात हुई, इंटरनेट का स्प्रेड हो गया, उसके बाद हुआ कि अब हम साहब IT की इस्तेमाल के नियम बनाएंगे। तो इसी तरह से रिज़र्व बैंक में भी जब ये सब अब ये होते हुए देखते हुए चिंता हो रही है, ये चिंताएं पहले क्यों नहीं होती हैं, कुछ थोड़ा दूरंदेशी क्यों नहीं दिखाता है ये संस्था हो या कोई दूसरी संस्थाएं भारत सरकार की, ये सवाल कई बार उठता है, इस बार फिर उठ रहा है।
बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।